आकाश आनंद ने बसपा में री एंट्री के बाद अब फिर से चुनावी सभाएं शुरू कर दी हैं। इन सभाओं में भी उनके मुद्दे और सवाल वही हैं। पहले की तरह ही वो खास तौर से युवाओं को संबोधित कर रहे हैं, उनके मुद्दे उठा रहे हैं, युवाओं से और युवाओं की तरफ से सरकार से सवाल कर रहे हैं। सवाल भी तीखे हैं, लेकिन तेवर कुछ अलग हैं। रुक रुक कर सधे हुए अंदाज में बोल रहे हैं। टैबलेट का इस्तेमाल वो पहले भी करते थे, लेकिन अब बार बार उस पर निगाह जा रही है। उसे देखते हैं और फिर बोलते हैं। मंगलवार को हरियाणा में इनेलो के साथ संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए आकाश आनंद ने SC/ST आरक्षण में बंटवारे के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भाजपा और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए जमकर घेरा। आकाश ने यहां तक कहा कि भाजपा SC/ST का हक लूटने की तैयारी कर रही है, भाजपा को अब खदेड़ कर बाहर कर दें। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस जब लाल किताब दिखाकर कहती है कि हम संविधान बचाने आए हैं, लेकिन ये लोग आपसे आपका हक छीनने का काम कर रहे हैं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट अभी आया है, उसके तहत जो SC/ST में जो जातियां हैं, उनको रिजर्वेशन देने का अधिकार जो आज तक पार्लियामेंट और राष्ट्रपति के पास हुआ करता था, वो आज उनसे छीनकर राज्य की सरकारों को देने का काम कर दिया गया। साथियों, इससे हमारे सभी SC/ST भाइयों का जो नुकसान है, वो आप लोगों के बीच में मैं रखता हूं। साथियों, जब ये जजमेंट दिया जा रहा था, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य की सरकारों से अपने वकीलों को कहा था कि भाई आप लोग अपने वकील हमारे सामने लाए और अपना प्रस्ताव रखें, अपनी मुद्दे रखें, अपनी बात रखें कि इस जजमेंट पे हम अपना डिसीजन ले। उससे पहले आप अपनी बात बताएं कि आपका क्या कहना है। साथियों, कांग्रेस के वकील वहां मौजूद थे, भाजपा के वकील मौजूद थे, और उस जजमेंट से पहले किसी भी एक पार्टी के वकील ने उस जजमेंट पे हमारे SC/ST भाइयों का हित में एक भी शब्द नहीं बोला। साथियों, आखिर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया कि जो आरक्षण की सुविधा है SC/ST भाइयों को, जिन जातियों को सुविधा है, वो अब सुविधा राज्य सरकार, वो जातियां राज्य सरकार तय करेंगी। साथियों, अब इससे क्या होगा? जो राज्य में सरकार सत्ता में है, वो अपने मन मुताबिक SC में जो जातियां हैं उनको रिजर्वेशन देगी, और अगर चाहेगी तो आपसे उन जातियों से रिजर्वेशन छीनने का काम करेगी। साथियों, इससे ये जितनी भी सत्ता में रही सरकारें हैं, ये हमारे SC/ST समाज के भाइयों में मनमुटाव व आपस में झगड़ा कराने का काम करेगी। ये जिनको चाहे उनको रिजर्वेशन की फैसिलिटी देंगी और जिनको चाहे उनसे रिजर्वेशन छीनने का काम करेगी। साथियों, बाबा साहब ने किसी कारण ये जो ताकत थी, ये जो शक्ति थी, ये पार्लियामेंट और राष्ट्रपति जी को दी थी, परंतु इन कांग्रेसियों और भाजपा के लोगों ने जानबूझकर ये डिसीजन अपने हित में कराया है ताकि वो आपका रिजर्वेशन छीनने का काम करें। तो साथियों, जब ये कांग्रेसी और भाजपाई आपको लाल किताब दिखाकर बोलते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बचाने आए हैं, हम संविधान बचाने आए हैं, तो साथियों, ये ऐसे जजमेंट पास कराकर आपसे आपके हक को छीनने का काम कर रहे हैं, आपके हकों को छीनने का काम कर रहे हैं। आकाश आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि साथियों, एक तरफ भाजपा है जिसके निशाने मान्यवर कांशीराम साहिब का मूवमेंट है, दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसे हमेशा से बाबा साहेब से नफरत रही है। ये दोनों ही दल एक जातिवादी मानसिकता से चलते हैं। ये लोग आरक्षण और संविधान को तरह तरह से अपने फायदे के लिए तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। साथियों, देश में एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। इससे बाबा साहेब के मूवमेंट का नुकसान हो रहा है। राजनीतिक तौर पर जागरूक रहना बहुत जरूरी है। आदरणीय बहन जी ने इसलिए बार बार कहा है कि हमें इन दलों के बहकावे में नहीं आना है। दोनों पदों पर उनकी बहाली 23 जून को ही हो गई थी। उसके बाद से वो दूसरे राज्यों की बैठकें कर रहे हैं। अब हरियाणा में इस साल होने वाले चुनाव के मद्देनजर उन्होंने फिर से चुनावी रैलियों की शुरुआत कर दी है। उनकी शनिवार को हुई रैली में सभी की निगाह इस बात पर थी कि अब उनका अंदाज क्या रहता है। जब वो बोलने आए
तो उसी तरह उनके स्वागत में नारे लगे। उनके भाषण का फोकस पहले की तरह युवा ही हैं। उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, शिक्षा और रोजगार पर बात करी। युवाओं से पूछा कि क्या उनको ऐसी सरकार चाहिए जो रोजगार ना दे सके या शिक्षा ना दे सके, आरक्षण को खत्म कर दे। उसके बाद यूपी की मायावती की सरकार का जिक्र किया और कहा कि कितने नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खुले। ऐसी ही सरकार यहाँ हरियाणा में बनवाइए। पहले की तरह ही सरकार पर हमला किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान कोशिश यही थी कि कोई गलत शब्द ना बोले। इसके लिए वो बार बार टैबलेट में देखकर बोल रहे थे। स्पेशल डेस्क, द रिवोल्ट।